अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती, कोनापुर को मिसाली तरक्की दी जाएगी। जिले निजामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के शिरकत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। अमन अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली जराइम पर काबू पाने में पुलिस कमांड कंट्रोल माविन कमांड कंट्रोल का मुआयने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा गिरफ्तार। 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात लीक होने के सिलसिले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। तूफान आसानी की पेशकदमी जारी, एपी में बारिश, बचाव टीमें सरगर्म, कई फ्लाइट्स मंसूख। वजीर आजम मोदी ने 1857 के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उस दिन की तारीखी पहली जंग आजादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया। बुज़दिल लोग पंजाब का अमन अमान खराब करना चाहते हैं। पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का बयान। और श्रीलंका में मुजाहिरीन की साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहायशगाह में घुसने की कोशिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजापक्सा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नाज़्म व नस्ग के तारक रामाराव ने जिले कामारेड्डी के बीबी पेट मंडल के कोनापुर का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि मैंने बीबी पेट में सुभाष रेड्डी के जरिए तामीर करदा स्कूल से मुतासिर होकर कोनापुर और कोदुरपा का देहातों में स्कूलों की तामीर शुरू की थी। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे अपने आबाई शहर में अपने स्कूल बनाने का मौका मिला। बालाई मानेरू की तामीर में हमने अपनी दादी की सैकड़ों एकड़ जमीन खो दी। मानेरू प्रोजेक्ट के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता है। हमारी खानदानी तारीख से अदम वाकफियत के नतीजे में अपोजिशन जमातें हम पर इल्जाम लगा रही हैं। उन्होंने बाज अफराद की जानिब से वजीर आला केसीआर के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर पैदाइशी से ही एक बड़े जमींदार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जो 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करती है और तेलंगाना वो वाहिद रियासत है कि जहां पर रैतु बंधु स्कीम के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में 60 लाख किसानों को सरमायाकारी की इमदाद दी जा रही है। केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से रियासत की खुशहाली को मुमकिन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि घर घर पीने के लिए पानी की सरबराही, 24 घंटे बिजली, पेंशन, देही नेचर पार्क्स, विटी वही कटना धामम की तामीर टीआरएस हुकूमत की अहम कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि 7,320 करोड़ रुपए के बजट से रियासत के 26,000 स्कूलों को हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है। कोनापुर को मुकम्मल तौर पर तरक्की देकर एक मिसाली गांव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह पर स्कूलों को तरक्की दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स में ज़ेरे तामीर कमांड कंट्रोल सेंटर का दौरा करके तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बारजा मीडिया से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने
महकमे पुलिस को असरी और आला से लेस करने के अलावा जायद इख्तियारात दिए हैं, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना में अमन और अमान की बरकरारी और जराइम पर काबू पाने में काफी सहूलत मिली है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स में कमांड कंट्रोल की तामीर आखिरी मराहिल में है, जिसकी तकमील पर शहर में अमन और अमान की बरकरारी और जराइम पर काबू पाने में काफी माविन व मददगार साबित होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी की कारकर्दगी की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने बाहैसियत सिटी कमिश्नर पुलिस अपनी बेहतरीन खिदमात की अंजामदही के बाद वो बाहैसियत डीजीपी मिसाली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। చైర్మన్ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ శ్రీ దామోదర్ గారు, రెస్పెక్టెడ్ డీజీపీ శ్రీ ఎం మహేందర్ రెడ్డి గారు, రెస్పెక్టెడ్ సిపి హైదరాబాద్ శ్రీ సిబి ఆనంద్ గారు, అడిషనల్ డీజీపీ శ్రీ జితేందర్ గారు, యుఎన్సి శ్రీ గోపతి రెడ్డి గారు, డీసీపీ గారు జోయల్ డేవిస్ గారు, డీసీపీ శ్రీమతి సునీతా రెడ్డి గారు, శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు ఇన్ఛార్జ్ షాపూర్జీ, ఆల్ ఎల్ఎన్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారము, సలాం. ఈరోజు నేను కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ విజిట్ చేశారు. ఇది 95% కంప్లీట్ అయింది. ఇండియాలో అంటే కొత్త స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు విజన్ చాలా బాగా విజన్ ఉంది. ఇంతకుముందు చాలా పాత ఇండిపెండెన్స్ టైంలో అంటే మన దగ్గర 14 స్టేట్స్ ఉంది, ఇప్పుడు 28 స్టేట్ అయింది. నా స్టేట్ అంటే టోటల్లీ కొత్త స్టేట్ ఉంది. ఇంతకుముందు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు. తెలంగాణ సపరేట్ కోసం మూమెంట్ సీఎం గారు స్టార్ట్ చేశారు. ఆ టైంలో చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఇండియాలో, చాలా పార్టీ లీడర్స్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కలిసేప్పుడు ఒకటి మాట చెప్పారు, మీ చిన్న స్టేట్ అయిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు. आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा को पुलिस ने 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात लीक होने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ उनके मकान से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए पड़ोसी रियासत मुंतकिल कर दिया। नारायणा जो तालीमी इदारों के सरबराह है से पूछगछ की जा रही है, उनका ताल्लुक रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी से है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोमरपल्ली के करीब मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार 2 व्हीलर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकिन की शिनाख्त 38 साल कृष्णया, 33 साल रजिता और 12 साल राघवी के तौर पर किए गए हैं। इस हादसे में एक और बेटी श्रावणिया शदीद तौर पर जख्मी हो गई, उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के नुहा में चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम इस वाकये के साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को रोक दिया और अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट शुबा किया जा रहा है कि आग लगने की वजह है। पुलिस ने बताया कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कार मेहदीपट्टनम इलाके से मोइनाबाद की सिमत जा रही थी। इत्तला के साथ ही फायर इंजन वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये के साथ ही गंडीपेट राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली।
मगरबी वस्ता और इससे मुत्तसिल जनूब मगरब खलीज बंगाल पर बनी शदीद समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जारी है, जिसके नतीजे में साहिली आंध्र प्रदेश में रात में कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बुध को शुमाली साहिली एपी में बाज मुकामात पर हल्की ताउसत बारिश होगी, साथ ही साहिली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कई मुकामात पर बारिश होगी। NDRF और SDRF की टीमों को बचाव और राहत कामों के लिए साहिली एपी में तैयार रखा गया है। इस समंदरी तूफान के नतीजे में विशाखापट्टनम के साहिल पर तेज तूफानी मौजें उठा रही हैं। तूफान के पेश नजर 10 फ्लाइट्स बशमूल हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स को चेन्नई एयरपोर्ट पर मंसूख कर दिया गया। मुसाफिरीन को इस बात की इत्तला दे दी गई है। एहतियाती इकदाम के तौर पर इंडिगो की फ्लाइट्स को भी मंसूख कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को 1857 की बगावत में शामिल बहादुरों को उनके जबरदस्त हौसला व हिम्मत के लिए खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्विटर पर कहा, उस दिन 1857 में जब तारीखी पहली जंग आजादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया और नौ आबादियाती हुक्मरानी को इकट्ठा उखाड़ फेंकने में ताउन किया, मैं उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं जो 1857 का बगावत का हिस्सा थे, जिन्होंने नाकाबिल यकीन जुर्रत का मुजाहरा किया। ख्याल रहे 1857-1859 की बगावत हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी के खिलाफ एक वसी लेकिन नाकाम बगावत थी। उसका आगाज बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सिपाहियों की बगावत के तौर पर हुआ, लेकिन आखिरकार उसमें अवामी शिरकत हुई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में धमाके को ऐसे लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है जो रियासत में अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं। केजरीवाल ने आज एक ट्वीट में कहा, मोहाली धमाका उन लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाई है जो पंजाब के अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत उन लोगों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब के सभी लोगों के ताउन से हर हाल में अमन कायम किया जाएगा और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा, पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। माहौल खराब करने ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। ते मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन मंगल को इलाज के बाद अमेरिका से वापस लौट गए। वज़ीर आला रोचेस्टर मिनेसोटा के मेव क्लिनिक में ज़ेर इलाज थे। अमेरिका में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आला ने ऑनलाइन काबीना के इजलासों में शिरकत की और अहम फाइलों पर दस्तखत की। ये तीसरा मौका था जब वज़ीर आला इलाज के लिए अमेरिका गए थे। उनके साथ उनकी अहलिया टी कमला और प्राइवेट वर्कर VM सतीश भी थे। इससे कबल 2018 और जनवरी 2022 में मेव क्लिनिक में उनका इलाज किया गया था। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया था कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के दौरे अमेरिका से मुतालिक तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190.50 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190,50,86,706 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दरियासना मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसूख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में 12 से 14 साल के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम से बच्चे अहम
हिस्सा डाल रही हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के मजीद 2288 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,637 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.05% है। यौमिया केसेस की शरह 0.47% तक पहुंच गई है। राजधानी में गर्मी की लहर जारी रहने और दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि दिल्ली में बुध को गर्मी की लहर के मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिसके पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 14 और 15 मई को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। आज सुबह 5:30 बजे कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हवा में नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। कराल के नाहर खाजीपुरा इलाके में पीर की शाम ज़ालाबारी के फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों को मायूसी हुई है। मुतासरा किसानों ने बताया है कि नाहर खाजीपुरा इलाके में राड़ाबारी ने ज़रई खेतों को नुकसान पहुंचाया, जिससे सरसों और दीगर फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो नुकसान की मिकदार का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा करें। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव बिलाल अहमद शाह। ये गो रात 5:30 पे लोगन डोट ये डलस मज तिल गो लोन में बे गो थजवान नुकसान बे अड़न ूट बाग तिमन गो नुकसान वारिया नुकसान गो ये गो ज्यादा पहम तिल गोलस यह तैयार तिल गोल तो अत गो बराबर 100% नुकसान। यह नहर खासपूर तो बे मंगामिक ओड जमीन तो यथ गो वारिया नुकसान तो कह टीम गोस वातन तो ये वुचान तम दिहान मुआवजा वुआवजा या क्या कर रात गो ये 6 बज 5 बज पे लोगन डोट खतरनाक तो डोट खतरनाक गम को जबरदस्त नुकसान ये नहर खासपूर बस तो इतला कर। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के पेंडोशन गांव में गुज़िश्ता शब तसादुम के इब्तदाई मरहले के दौरान जख्मी होने वाला आम शहरी मंगल की सुबह यहां एक फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया, जबकि 2 दीगर जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम जराये के मुताबिक जंगजू जाए तसादुम से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का ऑपरेशन रोक दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि शोपियान के पेंडोशन गांव में गुज़िश्ता शब तसादुम के दौरान एक फौजी जवान और 2 आम शहरी जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर फौज के 19-20 अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से एक शहरी मंगल की सुबह जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त शाहिद गनी डार वल्द अब्दुल गनी डार साकिन पेंडोशन के बतौर हुई है। दीगर 2 जख्मियों की शिनाख्त सिपाही संजीव दास और आम शहरी शोएब अहमद मंटू के बतौर हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तूफानी हवाओं, बारिशों और ज़ालाबारी के बाद वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर अगले 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 16 मई तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी में सयाहती मुकाम पहलगाम के बगैर शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर कदरे गिरावट दर्ज की गई है। गर्मा दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहरा आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जनूबी कोरिया के नौमंतखब सदर योन सुक येओल ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के नौमंतखब सदर का कहना है कि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों को मुकम्मल खत्म होना होगा। योन सुक येओल ने कहा है कि सदर के फराइज को वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अमेरिका से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन रवा माह जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन दौरा एशिया में अपने जनूबी कोरियाई और जापानी हम मनसब से शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे।
जनूबी कोरिया के सदर योन सूक येओल ने मंगल को कहा है कि उनकी नई हुकूमत जजीरा नुमा कोरिया के जौहरी मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ बातचीत शुरू करेगी। योन ने सिविल में कौमी असम्बली में अपनी इफ्तिताई तकरीब में कहा कि उनकी हुकूमत देरपा अमन कायम करेगी, जिसकी जमानत बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ एक जहती के जरिए दी जा सकती है। ख्याल रहे योन ने अपनी 5 साल मुद्दत का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर शुमाली कोरिया जौहरी फरोग को रोकता है और हकीकत में जौहरी तख्फीफ की तरफ बढ़ता है तो हम बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा पेश करने के लिए तैयार होंगे जो शुमाली कोरिया की कोशिशों की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि मईशत के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सदर ने कहा कि जजीरा नुमा में पायदार अमन के साथ साथ एशिया और दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए जौहरी तख्फीफ असलाह जरूरी है। अफगान शहरी नूर अहमद ने हज की अदायगी के लिए अपनी साइकिल पर सफर का आगाज किया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नूर अहमद ने हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहैया की जाने वाली जहाज के सफर की सहूलत से इनकार करते हुए अपनी साइकिल का इंतखाब किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर अहमद को किसी किस्म के माली वसाइल की कमी का भी सामना नहीं है। साइकिल पर हज का सफर करना नूर अहमद की अपनी ख्वाहिश है। नूर अहमद का अपने इस फैसले से मुतालिक कहना है, मैंने हज के लिए ये सफर खुद से करने का इरादा किया है और मैं ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। वाज़ेह है कि हर साल लाखों अफराद हज की अदायगी के लिए अपने मुल्कों से सऊदी अरब का रुख करते हैं और ये पहली बार नहीं है कि कोई अपनी साइकिल पर इस फरीजे की अदायगी के लिए तवील सफर करके मक्का मुकरमा पहुंचा हो। इससे कबल रूस का एक नौजवान अपनी साइकिल पर तवील सफर के जरिए हिजाज मुक़द्दस पहुंचा था। 2016 में 24 साल रूसी नौजवान साइक्लिस्ट बौलाद नसीबुल्लाह अब्दुल्ला ने 1 रमजान को सफर शुरू किया था और तकरीबन 6600 किलोमीटर का फासला तय करके हिजाज मुक़द्दस पहुंचा था। श्रीलंका में मंगल को हजारों मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद मुसल्लह फौजियों को राजापक्सा और उनके खानदान को महफूज रखने के लिए फौरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मुजाहिरीन के टेम्पल ट्री रिहाइशगाह में दाखिल होने के बाद जहां साबिक वज़ीर आज़म अपने अहल खाना के साथ छुपे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवा में फायरिंग कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर कम से कम 10 पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि फौज ने उन्हें और उनके खानदान को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। राजापक्सा और उनके खानदान को फिलहाल एक खुफिया मुकाम पर ले जाया जा रहा है। ख्याल रहे एक रोज कबल पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक रुकने पार्लियामेंट समेत 5 अफराद हलाक और 200 के करीब जख्मी हुए थे। मुल्क में कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज होने के बाद भी राजापक्सा के आला अफसरान के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती, कोनापुर को मिसाली तरक्की दी जाएगी। जिले निजामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। जराइम पर काबू पाने में पुलिस कमांड कंट्रोल माविन। कमांड कंट्रोल का मुआयने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा गिरफ्तार। 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात लीक होने के सिलसिले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। तूफान आसानी की पेशकदमी जारी। एपी में बारिश, बचाव टीमें सरगर्म, कई फ्लाइट्स मंसूख।
वजीर आजम मोदी ने 1857 के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उस दिन की तारीखी पहली जंग आजादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया। बुज़दिल लोग पंजाब का अमनो अमान खराब करना चाहते हैं। पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का बयान। श्रीलंका में मुजाहिरीन की साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहायशगाह में घुसने की कोशिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजापक्सा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।